जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, आज शुभ जन्माष्टमी उत्सव पर आपको हम श्री कृष्ण जी के रूप में ध्यान करना चाहते हैं। माँ, कृपा करके आप पधारिए। आप हमारे सारे विश्व की ध्यान और मेडिटेशन की दरबार पर आप आइए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। हमारे ये विशुद्धि चक्र की समस्त दोषों को आप श्री कृष्ण भगवान की रूप में आके क्लियर करिए और हमारी कुंडलिनी का शक्ति, कुंडलिनी का गति आगे बढ़ाइए। माँ, कृपा करके आप श्री कृष्ण जी के रूप में आप आइए। सारे विश्व की सभी शुद्धात्मा और संत को ये ध्यान और मेडिटेशन की परम पूज्य श्री माता जी के दरबार पर स्वागत है। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त हम विशुद्धि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज हम आपको प्रभु गणेश की अवोधिता और पवित्रता के साथ साथ हम श्री कृष्ण जी की गुणों को अपनाना चाहते हैं। माँ,
कृपा करके आप हमारे विशुद्धि चक्र पर आइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी अमृत वाणी पर आप ही ने बताया योगोक्षेमो भयम, मतलब पहले योग स्थापित करना है। योग किसके साथ? आत्मा के साथ, आत्मा के साथ परमात्मा की। तो हम पहले प्रे करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे लेफ्ट हृदय पर आइए और हमें परमात्मा के साथ मिलाइए। हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। फिर हम जैसे परमात्मा के साथ योग स्थापित होते हैं तो खेम मिलता है। तो खेम क्या है? खेम मतलब होता है लक्ष्मी तत्व, जो कि हमारा नाभि में है। तो हम प्रे करेंगे, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी नाभि पर आइए, हमें लक्ष्मी तत्व प्रदान कीजिए। हमारी नाभि पर समस्त दोषों को आप दूर करके हमें संतुलित बनाइए। फिर धीरे धीरे अपने चित्त को विशुद्धि चक्र पर रखेंगे और हम श्री गीता के अंदर जो श्री कृष्ण भगवान के बारे में जो लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। चित्त को रखेंगे विशुद्धि चक्र पर। गीता के सार में जो एक चीज लिखा हुआ है, जो कि अर्जुन को पूछा गया था, आप कौरव सेना कितना दिन में हरा सकते हैं? तो अर्जुन ने बोला था, हम पल भर में कौरव सेना को हरा सकते हैं। पूछा गया था इसका कारण, तो अर्जुन ने बोला था, जिसके साथ कृष्ण भगवान है, जिसके साथ परमात्मा है, उसको कौन हरा सकता है? तो ऐसे ही हमारे साथ जैसे परम पूज्य श्री माता जी है श्री कृष्ण भगवान के रूप में, तो हम किसी भी जगह पर नहीं हार सकता। हम हर जगह पर परम पूज्य श्री माता जी के साथ रहते हैं। ऐसे ही और एक बात गीता का बताना चाहते हैं, जैसे कि अर्जुन ने पौन लिया था जयद्रथ को मारने के लिए, तो जयद्रथ को वध करने के लिए। तो अर्जुन को पूछा गया था, तो कृष्ण भगवान अर्जुन को पूछा था, जो आप ऐसे पौन क्यों लिया है, जो जयद्रथ को मारने के लिए, जो काली सूर्यास्त से पहले ही हम जयद्रथ को वध करेंगे। तो अर्जुन ने बोला था, जिसके साथ श्री कृष्ण भगवान है, तो उसका जो दृष्टि भगवान की तरफ है, जो वो पौन लेगा, जो सोचेगा, जो चाहेगा, वो भगवान कर ही देता है। तो इसके नतीजा क्या हुआ, जो प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी ने सूर्य को अपने चक्र से ढकाया था, और जो कि सूर्यास्त समझ के जयद्रथ बाहर निकला और उसको वध किया गया। तो ये सब गीता का सार से हमको ये सीख मिलता है, जो हमारा परम पूज्य श्री माता जी जो कि कृष्ण भगवान के रूप में आई है, तो हम इसी का पान ले, इसी को कृष्ण भगवान के रूप में हम विशुद्धि चक्र में पूजा करेंगे, प्रे करेंगे। तो परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप हमारे विशुद्धि चक्र पर आइए और हमारे विशुद्धि चक्र के साथ जुड़ा हुआ है जो कुछ चक्र है, जैसे गला, नाक, कान, आँखें, सब क्लियर करके आप मधुर बनाइए। हमारे कंठ में मधुर वाणी प्रदान कीजिए। हमारे बातों पे ऐसे हमारे वाणी प्रदान कीजिए जो कि हमारे वजह से किसी का दुख ना पहुँचे। माँ कृपा करके हमारे विशुद्धि चक्र पर आप आइए और हमें मधुर मधुर वाणी प्रदान कीजिए, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। माँ
तो हम संपूर्ण चित्त विशुद्धि चक्र पे रखेंगे और माँ से बार बार प्रे करते रहेंगे, माँ हमारे गला पर आई, आप ही तो श्री कृष्ण भगवान है। फिर कुछ सोचेंगे नहीं, संपूर्ण चित्त को विशुद्ध चक्र पर रखेंगे और राधा कृष्ण जी के 16 नाम लेंगे। श्री राधा कृष्ण, ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण नमो नमः। श्री विट्ठल रुक्मणी, ओम तमेव साक्षात श्री विट्ठल रुक्मणी नमो नमः। श्री गोविंदा पतये, ओम तमेव साक्षात श्री गोविंदा पतये नमो नमः। श्री गोपुत्रे, ओम तमेव साक्षात श्री गोपुत्रे नमो नमः। श्री गोविंदाय, ओम तमेव साक्षात श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गोपोतये, ओम तमेव साक्षात श्री गोपोतये नमो नमः। श्री अमेरिकसराय, ओम तमेव साक्षात श्री अमेरिकसराय नमो नमः। श्री जसोदानंदनाय, ओम तमेव साक्षात श्री जसोदानंदनाय नमो नमः। श्री विष्णुमाया भत्रे, ओम तमेव साक्षात श्री विष्णुमाया भत्रे नमो नमः। श्री बोम्बिनी वामसनाथ, ओम तमेव साक्षात श्री बोम्बिनी वामसनाथ नमो नमः। श्री विराटांगना विराटाय, ओम तमेव साक्षात श्री विराटांगना विराटाय नमो नमः। श्री बालकृष्णाय, ओम तमेव साक्षात श्री बालकृष्णाय नमो नमः। श्री शिखंडिने, ओम तमेव साक्षात श्री शिखंडिने नमो नमः। श्री नहीं लगाएंगे, नरकंतकाय, ओम तमेव साक्षात नरकंतकाय नमो नमः। श्री महानिधये, ओम तमेव साक्षात श्री महानिधये नमो नमः। श्री महाहृदय, लास्ट है, पूरा मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महाहृदय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त को विशुद्ध चक्र पर रखेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर ले जाएंगे, निर्विचारिता स्थिति में रहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी का अमृत पानी ग्रहण करेंगे। कृष्ण ने अपने गीता में कहा है कि योग क्षेम वहाम्य हम। इसका मतलब है पहले योग, पहले वो क्षेम कहते, पहले उन्होंने योग कहा, उसके बाद क्षेम कहा। क्षेम का मतलब होता है आपका वेलबीइंग, आपका लक्ष्मी तत्व। पर पहले योग होना चाहिए। जब तक योग नहीं होता तब तक परमात्मा से आपसे कोई मतलब नहीं। आपको पहले योग माने परमात्मा से मिलन होना चाहिए। आपके अंदर आत्मा जागृत होनी चाहिए। जब आपके अंदर आत्मा जागृत हो जाती है तब आप परमात्मा के दरबार में असल में जाते हैं। नहीं तो आप रट्टू तोते के जैसे कहा करते हैं, जो कुछ भी बात है बाहर ही रह जाती है। अंदर का आपा जब तक आप जानते नहीं, जब तक आप अपने को पहचानते नहीं, तब तक आप परमात्मा के राज्य में आते नहीं, और इसीलिए आप उसके अधिकारी नहीं हैं जो परमात्मा ने कहा हुआ है। बहुत से लोग परमात्मा को इसका दोष देते हैं कि हम तो इतनी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, इतनी हम पूजा कर रहे हैं, इतने सर के बल खड़े होते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, सुबह से शाम तक रटते बैठते हैं, तो भी हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता।
वास्तविकता परमात्मा से बात करने के लिए तक आपका उनसे संबंध होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आपका योग घटित नहीं होता तब तक क्षेम नहीं हो सकता। विशुद्धि चक्र के बारे में, अब इसी विशुद्धि चक्र से ही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है। मैंने कहा था कि कृष्ण को हम पूर्णावतार मानते हैं, क्योंकि ये विराट वो शक्ति है जिसमें संपूर्ण समावेश होता है। हृदय में शिव जी की शक्ति है और पेट में गुरुओं की शक्ति है और स्वादिष्टान चक्र में ब्रह्मदेव की शक्ति है। ब्रेन में ब्रह्मदेव की शक्ति आप कह सकते हैं। और जब विराट जागृत हो जाता है, जब विराट का सहस्त्रार खुलता है, तब इसके अंदर बसे हुए हर एक सेल का, पेशियों का भी सहस्त्रार खुलता है। बाइबल में कहा जाता है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, अपना इमेज बनाया। और ये बात सही है, जैसे विराट है वैसे ही संपूर्ण आप है। फर्क इतना ही है कि वो करता है और आप बनाए गए, इतना ही अंतर है। उन्होंने बनाया और आप बनाए हैं। अब वो चाहते हैं कि आप उनसे परिचित करें। वो चाहते हैं, ये उनकी चाहत है, उनकी चाहत में आपको बनाया है। और आपको बनाने के बाद वो चाहते हैं कि आप उन्हें जानें। ये उनकी इच्छा है और जब ये उनकी इच्छा है तो ये होकर रहेगा। उसकी भी उन्होंने पूरी व्यवस्था करके रखी है, अपने अंदर पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, पूरी चीज बनाई है। मैंने आपको बताई थी आज सवेरे। और आप सिर्फ इतना करने का है कि आपको उनसे संबंधित कर देना है। जैसे ही आप उनसे संबंधित हो जाते हैं, जैसे ही आपकी कुंडलिनी उठ के सहस्त्रार भेदन कर देती है, वैसे ही आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं। जैसे कि आप लोग अनेक छोटे छोटे, बैठ जाइए, असल में सब लोग डिस्टर्ब होते रहते हैं। आप लोग दीजिए नहीं, जब हम कहना हम कहेंगे तब आप पूछिए, हलू ना का, डोंट वॉक अबाउट बिकॉज दे गेट डिस्टर्ब, यू सी, जस्ट सिट एट वन पॉइंट। क्योंकि अटेंशन जब डिस्टर्ब हो जाता है ना तो कुंडलिनी को जो पकड़े हुए हैं हमने, वो फिसल जाता है। ये उनकी इच्छा से ही ये सारी घटना घटित हुई है और उनकी इच्छा से ही आप उनको जानिए। इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि ये चीज सहज है, एफर्टलेस, आप जब एफर्ट करते हैं तो आप उनकी इच्छा से हट जाते हैं। जब आप कोशिश करते हैं तब आप उनकी इच्छा से दूर हो जाते हैं। कोई सी भी इच्छा जब आप करते हैं तब भी आप उनकी इच्छा से दूर हटते हैं। सब कुछ इनकी इच्छा पे छोड़ दिया जाए, इसी को हम फेथ कहते हैं, इसी को हम विश्वास कहते हैं। अगर मनुष्य कर सके कि जो करता है सो तू ही कर, तू ही सब कुछ है, अगर मनुष्य ये कर सके तो कोई वजह नहीं कि वो सही रास्ते पर चले, क्योंकि वाकई में हाथ पकड़ के वो आपका चलाने वाला है। लेकिन आप उसको चाहे कि घसीट करके हमारे पास रखें और हम उस पर मेहनत करके उसको पकड़ रखें, सो नहीं हो सकता। उन्हें आपको पकड़ना होगा। आप अंतर समझ लीजिए। एक तरीका होता है कि आप जबरदस्ती उनको थामे रहिए और उनके तरफ दौड़िए और पकड़िए, वो आपसे छुटक जाए। लेकिन आप छोटे बच्चे जैसे कहे कि तुम ही मेरा हाथ, हमारा हाथ उधारो, तुम ही ना ये चलो, हमारा हाथ पकड़ के तुम ही चलो, हमारा हाथ आपके हाथ में, आप जैसे ले चलिए तब आदमी सही रास्ते पे रहता है और धर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य प्रयत्नशील होता है तो गलत रास्ते पर पड़ता है, क्योंकि उसको आंख नहीं, उसकी आत्मा भी खुली नहीं, वो जानता नहीं कहाँ जाने का। जैसे छोटे बच्चे, जबकि उनकी आंख इतनी खुली नहीं होती, पूरी तरह से अपने माँ पे निर्भर रहते, वो उनका सब कुछ देखती है, उनका खाना पीना हर एक चीज वो देखती। बच्चा कब रो रहा है उसको सब मालूम है, बच्चा उसको बताया नहीं बताया उसको सब मालूम है, बच्चे की क्या तकलीफ, फौरन वो समझ जाता।
क्योंकि बच्चा अभी बिल्कुल अबोध और इनोसेंट। हम लोग अपने इनोसेंस को खो देते हैं जिस वक्त हम आप कार्यशील होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम भगवान को पाएंगे, हम हिमालय पे जाएंगे और दुनिया भर के आस्ते। इसी सिलसिले में आदमी ने इतनी गलती कर दी, इतना विराट से हट गया है। समझिए हमारे शरीर में अगर ये नाक सोचे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, भाई आप नाक है, बैठे रहिए नाक की जगह। वो कहे नहीं मैं कुछ करके दिखाऊं तो उसकी सूंड ही निकल आएगी। इसे आर्बिट्ररी आप कह सकते हैं। जब आदमी आर्बिट्ररी हो जाता है, जब आदमी अपने ही तरफ से सोचता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, तो आर्बिट्ररी हो, ऑन माई ओन। और जो कैंसर की बीमारी होती है वो ऐसे ही सेल्स की वजह से होती है जो आर्बिट्ररी मैलिग्नेंसी आ जाती है। एक अगर सेल ये कहे कि मैं ही बढ़ता जाऊं, मैं आगे जाऊंगा और मैं जाके देखूंगा, बस वो बढ़ना शुरू हो गया, वो मैलिग्नेंट सेल हो। उसकी बीमारी दूसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया, तीसरे को लगी, वो भी मैलिग्नेंट हो गया। जब संपूर्ण से संबंधित आप रख करके हाँ हम उसमें बैठे हुए हैं, वो हमको जो करना है करेगा, इस विचार से जो मनुष्य रहता है वो मध्यम स्थिति में है। अब अगर आप कहें कि साहब इसमें बैठे रहिए तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, आपका जो होगा वो किसी का नहीं होगा। आपका जितना भला होगा वो किसी का नहीं है, जितने आप उठेंगे वो किसी का नहीं है। हर मामले में मैं आपसे कहती हूँ कि ये हो सकता है, लेकिन आप तो सोचते हैं कि भाई हम कुछ करके दिखाएं। रामदास स्वामी ने कहा अल्पधारिष्ट पाए, भगवान तुम्हारा थोड़ा सा जो अधारिष्ट है उसे देखता है, चल भाई कर, कह रहा है ना तू, मैं करना है कर। फिर आप धड़ धड़ गिरते, चोट लगती, आफत आती, दोष भगवान पे जाता कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, इतना परमात्मा को पुकारा और ये गलती कैसे हो गई माँ? आपको किसने कहा था इतनी आफत करने की? अगर एक ककून के अंदर आदमी बंद रहे तो चाहिए कि वो चुपचाप बैठा रहे, न कि अंधे जैसे इधर धक्का मार उधर धक्का मार और उसके बाद अपने सर हाथ छोड़ करके बैठे, उसके बाद माँ से आके कहे कि माँ देखो ऐसे कैसे होगा। ये सब चीजें एक आश्चर्य की बात है कि मनुष्य स्वयं तो करता ही है एक इंडिविजुअल तरीके से, व्यक्तिगत, पर और भी इसका बड़ा आश्चर्य यह है कि ऐसे लोग एक समूह भी बना लेते, एक बड़ा भारी उसका ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर। इसी सिलसिले में आप देखिए कि पोप साहब ने एक बड़ा भारी ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, मुसलमानों ने दूसरा कर दिया, हिंदुओं ने तीसरा कर दिया, फलाने ने चौथा कर लिया। माने मैलिग्नेंसी के एक एक सेल खड़े हो गए और ये मैलिग्नेंट है सारी चीज, ये समाज को खा जाए। इनके जोड़ने का या इनको इकट्ठे करने का कौन सा तत्व है? इसका सीमेंटिंग फोर्स क्या है? नफरत, द्वेष, घृणा, कंपटीशन, ईर्ष्या। क्योंकि मुसलमान ऐसे, ऐसे हिंदू को ऐसा, क्योंकि क्रिश्चियन ऐसे, मुसलमानों को ऐसा। सब रिलेटिव, एब्सोल्यूट कोई बात। और इस तरह की जब चीजें बन जाती है तब विराट में ऐसे सेल्स बन जाते हैं जो मैलिग्नेंट है। और आज का कलयुग का नक्शा बिल्कुल ये है कि सारे विराट में कैंसर हो। अगर अपने भारतवर्ष में एक तरह का कैंसर है तो इंग्लैंड में दूसरी तरह का, अमेरिका में तीसरी तरह का, हर जगह जाइए तो लगता है कि सब लोग पीड़ित कैंसर से। और ये ऐसे बनाए हुए झूठे संविधान इस तरह से चल रहे हैं कि आश्चर्य होता है कि ऐसी खोखली चीजों पे ऐसी बातें कैसी खड़ी। पोप को देखते ही मुझे आश्चर्य होता है कि जिस ईसा मसीह के पास सिर्फ 2 चोगे थे, वो ये पोप इतने बड़े बड़े यहाँ डायमंड्स लगा करके घूमता है और अपने को ईसा मसीह का चुनिंदा ये समझता है। हमारे आदि शंकराचार्य महाराज जो हैं वो तो कहीं थे, वो तो चले गए बेचारे। और जो आज यहाँ पर बैठे हुए हैं एक शंकराचार्य साहब हैं, हमने ये सुना लंदन में कि वो अपने सर पे सोने का छत्र बना रहे हैं, इससे से बटुआमन, और उस छत्र में वो एक स्पेशल डायमंड्स लगाने चाहते हैं जो खास करके बाहर से आने वाले। इन बटुआमन से पूछिए कि अगर वो छत्र आपके सर पे गिर जाए तो क्या आप उससे बच सकेंगे?
तरह की ऊट पटांग बातें सदियों से चल रही है और उसकी मान्यता हम करते रहते हैं। सहज योग ऐसी चीज है, ये क्रांति लाएगा और इन सब झूठी और पुरानी संस्था को तोड़ फोड़ करके इसको सत्य के आधार पर खड़ा कर देगा। नहीं तो दूसरी चीज जो मैंने आज सवेरे बताई थी, वो मनुष्य को जानना पड़ेगा कि सत्य के सिवाय और कोई भी इस संसार में टिक नहीं सकता। जितनी भी खोखली और थोथी चीजों को हमने अपनाया हुआ है और उसके ऊपर हम लोग खड़े हुए और अपने को निश्चित समझ रहे हैं, जान लेना चाहिए कि ये एक मगरमच्छ। विराट का जो स्थान है, जो विशुद्धि का चक्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण मैंने कहा है, क्योंकि मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर उठाई तब वो मनुष्य बना। इस गर्दन की ऊंचाई और इसमें परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। श्री साक्षात श्री कृष्ण विराट अपने को एक साधारण चरवाहे के रूप में इस संसार में सर्वसामान्य लोगों के लिए एक चरवाहा बनकर संपूर्ण अवतार जो परमात्मा का है वो संसार में आया और उन्होंने मनुष्य से ये कहा कि ये सारा संसार एक लीला है, आप उसके सिर्फ साक्षी। कहाँ आप उलझे हुए हो, ये सब लीला है। और उस साक्षी को पाना, उस क्षेत्रज्ञ को पाना, उस आत्मा को पाना, यही एक उन्होंने संदेश सारे संसार में। उन्होंने ये कहा कि ये आत्मा जो है ये किसी तरह से भी नष्ट नहीं सकता, अमर है। इन कृष्ण के जो विचित्र से चरित्र है, जिसके ऊपर लोग बहुत टीका टिप्पणियां करते हैं, जैसे कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। उनकी 16,000 पत्नियां, ये 16,000 पत्नियां कौन थी, क्या आप जानते? ये इनकी 16,000 शक्तियां थी। आज मेरी शक्तियां इन सहयोगियों के अंदर से बह रही हैं। ये सहयोगी मेरी शक्तियां का वहन कर रहे हैं। उनकी शक्तियां वहन करने के लिए उस वक़्त कौन था? इसलिए उन्होंने इन शक्तियों को जन्म दिया। साकार स्वरूप वो जन्म में आई। एक राजा ने उनको अपहरण किया, उस राजा से इन्होंने बचा करके उनसे अपना विवाह करके, उनके पास 16,000 सहयोगी तो पहले ही थे। यहाँ तो रोना पड़ जाता है, 1,000 भी सहयोगी जमा नहीं। उन्होंने पहले ही अपनी व्यवस्था कर ली कि पहले अपनी शक्तियों को जन्म दे करके ये कार्य। और जब उन्होंने ये 16,000 शक्तियों को अपने अंदर में स्थित पूरी तरह से कर लिया, उस वक्त ही हमारी भी 16,000 नाड़ियां स्थापन हुई हमारे अंदर। उन्हीं की वजह से हमारी चेतना में ये 16,000 नाड़ियों का स्पंदन शुरू हुआ। राग जय जयवंती। कृपया अपना चित्त विशुद्धि चक्र पर स्थिर करें। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर
ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म ग रे ग रे 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 सा नि सा सुघर मधुर पुनि बंसी बजाए सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि सुघर मधुर पुनि राधा कृष्ण 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 श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदिशक्ति